जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा साधना की जाती है। तन बिन वेद भजन नहीं वरना। और इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इतना तो संग्रह करना ही पड़ता है, अर्थात हमको कपड़ा चाहिए कि हम तन ढक लें, और पेट भर जाए इतना एक बार का भोजन चाहिए। और साधु अर्थात जो संत लोग होते हैं वो बहुत संतोषी होते हैं, अपने लिए इससे ज़्यादा नहीं चाहते, और कुछ यदि उनको प्राप्त हो जाए तो उसका परमार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, परोपकार के लिए प्रयोग करते हैं। और परोपकार की अधिक आवश्यकता यदि है, अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, दुखियों का दुख दूर करना है, गरीबों की गरीबी, परेशानियों की परेशानी दूर करनी है, पीड़ितों का कष्ट दूर करना है, तो धन की जरूरत पड़ती है। किंतु धन में मन का लगा देना उपयुक्त नहीं होता। धन का सदुपयोग करना उपयुक्त है, उसमें आसक्त हो जाना गलत होता है। धन की एक मुख्य चीज स्वर्ण मानी जाती है। उसको यदि भगवान की सेवा में लगाओ तो लक्ष्मी है, और भगवान की सेवा में नहीं लगाओ तो लक्ष्मी नहीं है, वो माया है, अर्थात बंधन में बांधने वाली, बुद्धि को नष्ट करने वाली चीज है। जिसने उसको भगवान की सेवा में लगाया, शुद्ध परमार्थ में, परोपकार में लगाया, उसके लिए वो धन लक्ष्मी है। और नहीं तो वो भटकाने वाली चीज है, माया है, किसी प्रकार से कल्याण नहीं करेगी। भगवद अर्थ उसको नहीं लगाओगे, प्रभु की सेवा में नहीं लगाओगे तो संग्रह करने में, अपने भोग में बुद्धि का नाश करती हो। और उस स्वर्ण जिसके द्वारा धन मुख्य रूप से प्राप्त होता है, उसको भी बनाने वाला एक रत्न जो वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ता, केवल सुनने को मिलता है, उसका नाम है पारस। उसके स्पर्श मात्र से लौह धातु स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये बात सुनने को मिलती है, देखने को भले नहीं मिलती, लेकिन सत्य है। किसी देवी देवता के द्वारा ये उपलब्ध हो सकता है, वो भी सीमित काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं मिलता किसी को। और त्यागी महापुरुष लोग उसका भी उपयोग नहीं करते। जैसे श्री रैदास जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। भगवान श्री रामानंद जी के चरितावली में श्री रविदास, रैदास, रमादास, 3 नाम थे उनके। उनका चरित्र आपने सुना था कि स्वयं भगवान ही परीक्षा करने के लिए आए थे और पारस दिए थे कि आप गरीबी अपनी मिटाइए, संत सेवा करिए। तो बहुत मुश्किल से कुछ धन स्वीकार किया था जो ठाकुर जी के चरणों में मिलता था। पारस का उपयोग नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि
जो प्रभु की सेवा में धन प्राप्त होगा वो मैं लगाऊंगा, पारस का उपयोग नहीं करूंगा। अर्थात संत लोग पारस होने पर भी नहीं उपयोग करते हैं। ऐसा ही कोई देवी देवताओं की कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति पारस प्राप्त किया था बहुत थोड़े समय के लिए, और फिर उसको आदेश मिला था ये किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो इसको स्वीकार नहीं कर रहा हो। तो उसको ले करके वो व्यक्ति भ्रमण करता रहा, और जहां भी बताता था सब लोग लेने को तैयार हो जाते थे। किंतु महाराज वो श्री वृंदावन धाम में आया वो व्यक्ति, ऐसी कथा है, अर्थात सत्य घटना है। हरिदास जी महाराज के लिए तो भगवान का प्रेम ही मुख्य था, धन दौलत से उनको मतलब ही नहीं था। वो तो अपने प्रिया प्रियतम अर्थात श्यामा श्याम निकुंज बिहारी की ही चरणों के दास थे, ललिता सखी के अवतार थे। उनको धन दौलत से क्या मतलब था। तो बल्कि वो शिक्षा देते थे अपने आचरण के द्वारा कि साधु को धन में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो वो सज्जन जिसको सीमित समय के लिए पारस मिला था और आदेश मिला था कि तुम ऐसे किसी महापुरुष को देना जो उसे स्वीकार भी न करे, जो उसको लालच से लेना चाहे उसको मत देना। तो वो लेकर के वो व्यक्ति जब आया तो स्वामी हरिदास जी को दंडवत किया और प्रार्थना किया कि महाराज जी मुझे देवताओं की कृपा से ये पारस मिला है, आप इसको कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, स्वामी हरिदास जी ने, कि तूने मेरे चरणों में रख दिया है, अब जो मैं बोलूं वो कर। तो उसने कहा महाराज आदेश करिए। तो स्वामी हरिदास जी ने स्पर्श नहीं किया, बोले अब तो मेरे चरणों में रख दिया ना, मुझे दे दिया। बोला हाँ महाराज। बोला बस उठाओ इसको। उठाया, बोले जोर से ताकत से फेंको जमुना जी में। जमुना जी किनारे बैठे थे महाराज जी उस समय, और उसी व्यक्ति से जमुना जी में फेंकवा दिया। महाराज वो बड़े आश्चर्य में पड़ा कि इतना कीमती धन महाराज जी ने जमुना जी में फेंकवा दिया। और उसको पहले तो कष्ट हुआ कि मैं बड़ी श्रद्धा से लाया था और इन्होंने जमुना जी में फेंकवा दिया। उदास हो गया वो। फिर महाराज जी ने उसकी उदासी दूर करने के लिए और यथार्थ का ज्ञान कराने के लिए कुछ दिन के बाद पूछा, भाई इतना उदास तो क्यों रहता, क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज मुझे बड़ा कष्ट है कि इतना कीमती धन आपने कुछ भी नहीं समझा, उसको फेंक दिया जमुना जी में। बोले अच्छा ये बात है, चल अच्छा जमुना जी। और बोले कि अब यहाँ जो कंकड़ पड़े हुए हैं यमुना जी के, इनको उठाओ। और कहा कि अब इसको स्पर्श कराओ लोहे में, देखो इसमें से कोई पारस है क्या। तुम्हारा जितने कंकड़ थे जमुना जी के सब पारस थे उस समय। महाराज जी की शक्ति का प्रताप था। और वो तो चरणों में गिर पड़ा महाराज जी के। बोला मैं तो एक पारस के लिए दुखी था, यहाँ तो जितने कंकड़ हैं सब पारस ही हैं। स्वामी हरिदास जी ने कहा यही बात है, भगवान के चरणों के भक्त बन जाओ, पारस में मन मत लगाओ।
अरे यहाँ तो कण कण में पारस, क्या साक्षात ईश्वर विराजमान है। उसके मन से जो धन का मोह था उसको दूर कर दिया और अपना भक्त बना लिया, शिष्य बना लिया और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का सच्चा प्रेमी बना लिया। उस तपस्वी को जिसके ऊपर देवताओं ने कृपा करके पारस दिया था, भगवान की भक्ति में लगा दिया, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको प्रदान करा दिया। इस तरह से महाराज जी मोह, अज्ञान, आसक्ति, ये सब को दूर करा करके भक्तों को प्रभु की भक्ति में लगा दिया करते थे। भक्तों, जिस समय महाराज जी विराजमान थे स्वामी हरिदास जी, वो एक बहुत ही श्रेष्ठ समय था। भगवान की ये सृष्टि ऐसी अद्भुत है जिसमें जैसे ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, शीतकाल में सर्दी पड़ती है, ग्रीष्म में उष्णता होती है, वर्षा में आकाश बादलों से ढक जाता है और पानी बरसता है तो पानी की कमी नहीं रह जाती, और गर्मी में पानी के लिए लोग तरसते हैं। अर्थात समय के परिवर्तन के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी के समय में कलयुग होने पर भी भारत के लिए सतयुग था उस समय। विद्यापो यवन का शासन था उस समय, मुगल काल था, अकबर बादशाह का, सम्राट का शासन था। कहने के लिए हिंदुओं का शासन काल नहीं था, लेकिन भक्त बहुत थे, एक से एक महान सिद्ध पुरुष थे। मैंने आपको बताया था मीराबाई थी उस समय, संत रैदास जी थे, भगवान रामानंद के बहुत से सिद्ध शिष्य लोग थे, और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं प्रभु की भक्ति के रसिक संत लोगों की उस समय कोई कमी नहीं थी। संत कबीर, गुरु नानक देव, महात्मा दादू दयाल, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, नामदेव, एकनाथ, ये संत लोग थे। चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु, ये बड़े बड़े भगवान के भक्त लोग थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सूरदास जी, नंददास जी, इन महान विभूतियों से भारत की धरती समृद्ध थी। और भक्तों, श्री वृंदावन धाम की शोभा तो अद्भुत थी। और यद्यपि विधर्मी शासन था, कभी कभी मनुष्य की ज्ञान की सीमा बहुत छोटी है, इसलिए गलतियां भी लोग करते हैं। कभी गलती नहीं करते, समझ सही होती है तो अच्छा काम भी करते हैं। जिस समय वो मुगल काल था भक्तों, इतने भक्त प्रभु ने भेजे थे कि प्रशासन में जो भी कुछ गंदगी रही होगी उसका कुछ भी असर जनता के ऊपर नहीं आने पाया। जनता सत्संग से लाभान्वित होती रही और उन संतों के ही कारण धर्म बचा रहा। और जो सत्संगी लोग थे उनको तो प्रभु ने अपने चरणों की प्रीति में लगा दिया था। इसीलिए भक्त लोग श्री वृंदावन धाम की महिमा का गान करते थे और कहते थे, ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं,
जग जाल सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो प्यारे छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मोरे नैनों से नैना मिलाए रहो। कोई भी समय हो भक्तों, शासन किसी प्रकार का भी हो, अब तो मुसलमानों का शासन नहीं है, उस समय तो मुसलमानों का शासन था, फिर भी अपने देश में संतों की कृपा से शांति रही, भक्ति का रस लोग प्राप्त करते रहे। जिन्होंने बांके बिहारी के चरणों का आश्रय लिया, अर्थात भगवान के भक्त जो थे, उन सब को महान महान संतों की प्राप्ति उस समय हुई और युग धर्म से पीड़ित लोग नहीं हो पाए। अर्थात युग का जो दुष्प्रभाव था, शासन मुसलमानों का होने पर भी भगवत भक्ति के द्वारा सबकी रक्षा होती रही और प्रभु की भक्ति के द्वारा पोषण होता रहा भक्तों का। भक्तों, गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है। वो होता है श्रद्धा का, प्रेम का, समर्पण का, भाव का। उसमें कर्मकांड का महत्व नहीं होता, उसमें श्रद्धा और भाव का महत्व होता है। उसमें रक्त का संबंध नहीं होता, उसमें अनुरक्ति का अर्थात भक्ति का संबंध होता है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने शिष्य परंपरा बनाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन उनकी भक्ति को देख करके लोग उनको गुरु मानने लगे और गुरुदेव मान करके जिसने उपासना की कि हमारे गुरुदेव स्वामी है श्री हरिदास जी महाराज हैं, तो उनके ऊपर गुरु की कृपा भी हुई और इस प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध धीरे धीरे प्रचलित हुआ, विस्तृत हुआ। कह सकते हैं आपकी गुरु शिष्य परंपरा विस्तृत होना शुरू हो गई, क्योंकि महाराज जी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। महाराज जी तो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, किंतु शिष्य जो थे उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे गुरुदेव हैं और गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता गया और शिष्य लोगों ने लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया। भक्तों, मैं तो इसमें शिष्यों का महत्व ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि शिष्य की गुणग्राहकता लाभ करती है। जैसे सूर्य भगवान प्रकाश देने को तो तैयार है, अब कोई जाकर अंधेरे में कोठरी में छिप जाए और कहे हमें सूर्य भगवान से रोशनी नहीं लेनी है, तो सूर्य की कोई गलती तो है नहीं, सूर्य तो प्रकाश देने के लिए तैयार हैं। आपको लेना पड़ेगा सम्मुख जाकर बस। तो जिन जिन को लाभ प्राप्त करना था भक्ति का, वे महाराज जी के सम्मुख आए और उनके ऊपर कृपा हुई। कृपा के लिए कभी मना नहीं करते थे गुरुदेव, बस सामने आने की आवश्यकता थी। तो मैं आपको प्रारंभ में सुना चुका हूँ कि एक बार तो शिव जी ने ही लीला ऐसी कर दी थी, जब वो अपने जन्मभूमि पर थे स्वामी हरिदास जी, कि शिव जी ही शिष्य बनने की लीला कर दिए थे और उन्होंने कहा मैंने ललिता सखी भगवान की जो उनसे दीक्षा ली। और इस लीला के बाद फिर हरिदासी अनुज जगन्नाथ जी स्वामी जी का उपासनात्मक शिष्यत्व प्राप्त किए और हरिदास जी की गृहस्थ शिष्य परंपरा यहीं से विकसित हुई थी। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो विवाह तो हुआ था हरिदास जी के, लेकिन वो पत्नी तो विवाह के बाद ही तुरंत ही चल पड़े वृंदावन और पीछे पीछे
हरिमिति नाम की जो पत्नी थी वो आई और यहीं पर उनका समाधि बनी हुई है, मैं आपको सुना चुका हूँ, विद्यापीठ चौराहे के पास। अर्थात श्री वृंदावन धाम पीछे पीछे वो चली आई। विवाह के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुके थे, चल पड़े थे तुरंत। तो महाराज जी तो परम विरक्त थे और हरिदासीय मानस उपासनात्मक शिष्य परंपरा चली थी। अर्थात मन से शिष्य अपने को मान लेते थे भक्त लोग कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, और उसी की परंपरा चली थी। दीक्षा महाराज जी ने अधिकतर नहीं दिया था, लोगों ने उनको गुरु मान लिया था। स्वामी जी के सबसे लघु भ्राता जो थे गोविंद जी, उनके सुपुत्र विरक्त संत विठल विपुल जी हुए। बिहारीन दास जी जो कि स्वामी जी के शुभाशीष थे, उनके कायस्थ भक्त के पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर उनके शिष्य बने। नंददास, कुंभन दास, अग्रदास, नागरीदास, ध्रुवदास आदि को बहुत से संत लोग आए जो महाराज जी को गुरु मान करके भक्ति का लाभ प्राप्त किए। भले ही इन लोगों की दीक्षा किसी दूसरे संत से हुई हो, लेकिन हरिदास जी महाराज के प्रति इनका गुरु भाव था, इसलिए स्वामी हरिदास जी के कृपा का लाभ इन लोगों को प्राप्त हुआ। और संगीत वाले शिष्यों का नाम तो मैंने आपको पहले बता दिया, तानसेन जी, बैजू बाबरा जी, मान सिंह जी, इन्होंने महाराज जी को गुरु मान करके संगीत का लाभ प्राप्त किया और उस संगीत के द्वारा भगवान की आराधना की। संगीत के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ा नहीं, संवारा। मैंने इसलिए कहा कि कई बार अच्छे गुण आने के बाद भी उसका सदुपयोग लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं इन लोगों ने की थी। इन्होंने अपने जीवन को संगीत के द्वारा संवार लिया, भगवान की भक्ति की, संगीत के द्वारा प्रभु की आराधना की। और यही संगीत विद्या का वास्तविक उपयोग है कि उसके द्वारा प्रभु की आराधना की जाए। और भक्तों, सांस्कृतिक कलाकार के रूप में जो शिष्य हुए उनमें घमंड देव जी का नाम आता है, जो मैंने बताया ना, रासलीला मंडली की बात सुनाया था मैंने आपको 2 दिन पहले, कि रासलीला मंडली जो तैयार हुई स्वामी वल्लभाचार्य जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा, उसका प्रारंभ हुआ घमंड देव जी के द्वारा। और फिर रसमय क्रांति हुई रासलीला मंडली के द्वारा, सांस्कृतिक आंदोलन जैसे हुआ, रासलीला परंपरा का मंचनीय उद्भव हुआ। और हरिदास जी ने योग क्रिया के भी उच्चतम सोपान पार करके योग क्षेत्र में अनेक युगांतरकारी प्रमाण स्थापित किए। योगीराज प्रकाश दास जी स्वामी जी के योग शिष्य हुए, जिनका मैं आपको सुना चुका हूँ, जो मोर का रूप धारण करके प्रसाद प्राप्त कर रहे थे, और वो महाराज जी के शिष्य हो गए। और बहुत से इस तरह के योगी लोग आए और महाराज जी की भक्ति का लाभ प्राप्त किया शिष्य बन करके। महाराज जी शिष्य बनने के लिए किसी को नहीं बोलते थे, बस वो अपने भाव से लोग सोच लेते थे कि स्वामी हरिदास जी हमारे गुरुदेव हैं, इनके चरणों का रज श्री वृंदावन धाम का प्राप्त हो जाए, कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, और इनका दर्शन करके हमको भगवान की तरफ चलने का मार्ग प्राप्त हो जाए। इसी भावना से शिष्यत्व ग्रहण करते थे और इनको गुरु कृपा प्राप्त हो जाती थी। किसी राजा ने महाराज जी को स्वर्ण पात्र देना चाहा जल के लिए, तो उन्होंने अपने मिट्टी की करुआ में ही उस राजा को दिखला दिया कि देख ले मिट्टी का करुआ क्या है। तो महाराज उसने देखा कि वृंदावन की मिट्टी का वो करुआ जो था
वो न जाने कितने रत्नों और मणियों से बना हुआ था। एक बार ये दृष्टि प्रदान कर दी उन्होंने महाराज जी ने, तो उसके दिमाग से वो रजोगुण हट गया। वो समझ गया कि अरे महाराज जी के तो पास न जाने क्या क्या दिव्य दिव्य संपत्ति है, मैं इनके सम्मुख कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार से अहंकार मिटा देते थे और भक्ति में लगा देते थे। और कितनी कितनी लीलाएं उन्होंने की हैं, वो अद्भुत है महाराज। यदि महाराज जी को गुरु मानने वाले लोगों की गिनती कुछ भी नहीं है, मतलब अनंत है, फिर भी स्वामी जी के विरक्त शिष्य विठल विपुल देव जी को सब मानते हैं। श्री हरिराम व्यासात्मज श्री किशोर दास जी एवं प्रबोधानंद जी से प्रकाश दास जी हुए और योगीराज पर्वतपुरी, ये महाराज जी के मुख्य शिष्य माने जाते हैं। श्री हरिदास जी की विरक्त शिष्य परंपरा ऐसी बढ़ती गई कि वर्तमान में विरक्त शिष्यों के बहुत से स्थान, आश्रम, मठ, मंदिर मर्यादाओं के अनुसार हरिदासी अनमोल ज्ञान रस से भूलोक को तृप्त हुए कर दिया महाराज जी ने। और मैंने आपको बताया था उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हरिमती जो थी, हरिमती जी जो तुरंत ही घर छोड़ करके आ गई थी वृंदावन महाराज जी के पीछे पीछे। निकुंज में प्रवेश महाराज जी कर गए तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था हरिमती जी ने। उनको सहज ही भगवत धाम की प्राप्ति महाराज जी की कृपा से हो गया। ऐसे ही उनकी कृपा दृष्टि से न जाने कितने लोगों का उद्धार हुआ था। श्री स्वामी जी तो बस बांके बिहारी से बात करते रहते थे और बांके बिहारी के लिए कुछ गाते रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं को भोग लगाते थे, उन्हीं की लीलाओं का दर्शन करते रहते थे। संसार के लोग तो महाराज जी के चरणों से अपने आप लाभ प्राप्त कर लेते थे, उसके लिए महाराज जी कुछ करते नहीं थे। वो तो लगे रहते थे प्रभु की भक्ति में। हाँ, उनके चरणों के आश्रय को प्राप्त किए हुए भक्तों को अपने आप लाभ प्राप्त हो जाता था, महाराज जी का उधर ध्यान भी नहीं जाता था। भक्तों, ये महापुरुष अपनी रहनी के द्वारा अर्थात अपनी जीवनचर्या के द्वारा, रहनी सहनी के द्वारा सबको उपदेश करने के लिए आते हैं, मार्गदर्शन के लिए आते हैं, प्रभु की भक्ति करते हुए भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। महाराज जी किस प्रकार से अपने जीवन के आखिरी क्षणों में अद्भुत मार्गदर्शन सबका किए थे और निकुंज प्रवेश किए थे, वो मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज श्री स्वामी हरिदास जी उनके प्रभु बांके बिहारी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।